जय जिनेन्द्र साहब। लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण पूरा नहीं बन पाया था। सब्जेक्ट है सामयिक, व्यवहार सामयिक और निश्चय सामयिक। निश्चय सामयिक पर बात हो रही थी। मैं कौन हूं और कर्ता कौन है, उसके बारे में बात हो रही थी। मैं कौन हूं को हमने लगभग अच्छी तरह से समझा। अब कर्ता कौन है उसकी बात चल रही थी। चाय बनाने का चाय बनाने का एक उदाहरण मैंने एग्जाम्पल दिया था, वहीं से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे एविडेंस मिलकर एक कार्य होता है। इंडिविजुअल कोई एक ही व्यक्ति एक ही कार्य नहीं कर सकता। स्वतंत्र रूप से कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उसे बहुत सारे सहारे की, सहयोग की, एविडेंस की, निमित्त की जरूरत पड़ती है। वो खुद भी एक निमित्त है। वह खुद भी उसमें एक निमित्त है। जैसे 25-50 100 सहयोगों से मिलकर एक कार्य होता है, तो उसमें वह खुद भी एक निमित्त है। यह उस चाय के माध्यम से हम समझ रहे थे। व्यक्ति कहता है कि मैं चाय बना सकता हूं, बना सकती हूं। यदि चाय में जितने एविडेंस की जरूरत पड़ती है उसमें से एक भी कम हो तो चाय बनाने वाला या बनाने वाली उस चाय को नहीं बना सकते। यही प्रूव करता है कि आप चाय बना सकते हैं। आप भी एक एविडेंस है, मगर इसमें से एक भी एविडेंस कम रहा तो आप चाय नहीं बना सकते। यानी कि आप स्वतंत्र कर्ता नहीं हैं। इस बात को अच्छी तरह से सबको समझना चाहिए। किसी भी बात के, किसी भी कार्य के आप स्वतंत्र कर्ता नहीं हैं। अब एक दूसरे छोटे से एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, तो कर्ता कौन है कि दृढ़ता हमें अच्छी तरह से आ जाएगी। मैं मेरा खुद का ही एक एग्जाम्पल आपके सामने दे देता हूं। दस 15 साल पहले मेरा पेपर का जो बिजनेस था, वेस्ट पेपर का, वो किसी पार्टनरशिप में था किनके। उनसे मेरी बात हो रही थी। अच्छी तरह से समझना, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए तो कर्ता संबंधी जो भ्रांति हमें खड़ी हो रही है वो मिट जाएगी, 100% मिट जाएगी। उनको एक बार मैंने कहा, हम ऑफिस पर बैठे हुए थे, उनको मैंने कहा कि भाई साहब
लगभग मेरी उम्र के ही थे। जो ये बिजनेस वेस्ट पेपर रॉ मटेरियल पेपर मिल में सप्लाई करने का बिजनेस था मेरा। तो ये बिजनेस जो चल रहा है अभी, उसे कौन चला रहा है? नॉर्मल बातें हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये बिजनेस तो आप चला रहे हैं, क्योंकि बिजनेस का अनुभव मुझे ही था। उनको, पार्टनर को बिजनेस का अनुभव नहीं था कि आप चला रहे हैं। मैंने बोला ये बिजनेस मैं चला रहा हूँ, ये बात आप जो कह रहे हैं वो सही है। आप लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है 3-4 जने मिलकर। यदि आप लोगों ने इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता तो मैं ये बिजनेस चला पाता? वो समझे क्या, ये बात तो बिल्कुल सही है। यदि इन्वेस्टमेंट अनुभव है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें, तो बिजनेस चलेगा कैसे? तो इसका मतलब हुआ कि बिजनेस, मैंने कहा कि आपकी वजह से चल रहा है। कि हाँ यार, ये भी बात तो सही है। उन्होंने माना। पहले कहा कि आप चला रहे हैं, फिर बोला कि हाँ हम चला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले चला रहे हैं। मैंने कहा मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ बैठा बैठा सिर्फ ऑर्डर दे रहा हूँ फोन पर। गोडाउन वालों को कि भी इस स्टेशन की आप ट्रक लगवा दो और ये माल भरवा दो, नक्की करके उनसे। ट्रांसपोर्टर ने ट्रक भेजी। ट्रांसपोर्टर वाले बोले कि भाई बिजनेस तो हम चला रहे हैं, कोठारी का गाड़ी ट्रक हमने भेजी है, तो हम यदि ट्रक नहीं भेजे तो बिजनेस कोठारी का नहीं चल सकता। ट्रक ड्राइवर बोला कि इन सब सेठियों का बिजनेस तो हमारे से चलता है। गोडाउन जिनसे माल लिया था, गोडाउन वाले बोले यदि हम इन सेठियों को गोडाउन से अपना माल सप्लाई नहीं करें तो ये बिजनेस नहीं कर सकते, इनका बिजनेस हमसे चल रहा है। ट्रक वाले ड्राइवर बोल रहे कि बिजनेस हमसे चल रहा है सेठ, ये मजदूर तो लेबर लोड करके गाड़ी को छोड़ देते हैं, फिर उसको बांधना करना, 4 दिन हाईवे पर चलाना, फैक्ट्री पहुंचना, वो तो सब हम करते, तो इन सब का बिजनेस तो हमसे चल रहा है। लेबर बोल रहे हैं इन सेठियों का बिजनेस तो हमसे चल रहा है, ये तो खाली ऑर्डर देते हैं, पूरे दिन धूप में काम तो हम कर रहे हैं, इनका बिजनेस तो हमसे चल रहा है। फैक्ट्री में पहुंचे, मिल में, पेपर मिल में, तो वहां के लेबर बोल रहे कि इनका बिजनेस तो हमसे चल रहा है, हम यदि अनलोड न करें तो बिजनेस नहीं चलेगा। पेपर मिल वाले बोले कि हम यदि कोठारी पेपर वालों को ऑर्डर नहीं दे तो उनका बिजनेस नहीं चल सकता, उनका बिजनेस तो हमसे चल रहा है, हम चला रहे, मैं चला रहा हूं। पेपर मिल में जो काम कर रहे हैं वर्कर, माल रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके नया पेपर जो बना रहे हैं, वो सब बोल रहे कि इनका बिजनेस तो हमसे चल रहा है, हम यदि ये नया पेपर न बनाए तो इनका बिजनेस नहीं चलता, उनका बिजनेस तो हमसे चल रहा है। फिर वहां से पेपर बनकर, फ्रेश पेपर बनकर, जो पेपर लेने वाले हैं, नया पेपर, फ्रेश पेपर, राइटिंग प्रिंटिंग पेपर, वह
व्यापारी कहते हैं कि इन सब का बिजनेस, पेपर वाले, पेपर मिल का, वेस्ट पेपर वालों का बिजनेस हमसे चल रहा है, हम यदि पेपर न लें तो इनका बिजनेस नहीं चल सकता। उसके बाद बुक्स बनाने वाले, नोटबुक्स बनाने वाले, वो कह रहे कि यदि हम नोटबुक और बुक्स नहीं बनाएं, डायरी वगैरह नहीं बनाए, तो इन सब का बिजनेस नहीं चल सकता, मिल का न चलेगा और न वेस्ट पेपर वालों का चलेगा, बिजनेस तो हमसे चल रहा है। फिर स्कूल के बच्चे, टीचर वगैरह सब कहे कि हम यदि स्कूल नहीं चलाएं, बच्चों को नहीं पढ़ाएं, तो इनका बिजनेस नहीं चल सकता। बच्चे कह रहे हैं कि हम यदि बुक्स और नोटबुक्स नहीं खरीदे तो इनका बिजनेस नहीं चल सकता। और घर घर जाकर जो रद्दी पेपर इकट्ठा करने वाले कबाड़ी, वो कहते हैं छोटे छोटे कि भी हम घर घर जाकर इतना इतना सा रद्दी इकट्ठा करके हम लाते हैं, गोडाउनों में पहुंचाते हैं, इन सब का बिजनेस तो हमसे चल रहा है। अब ये जो मेरा बिजनेस चल रहा था वो कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं, मेरे पार्टनर चला रहे हैं। कि इतना जो इतने सब मैंने जो नाम लिए हैं वो सब चला रहे हैं। इन सब में से ये तो बहुत कम मैंने एविडेंस बताया, इसके अलावा तो और स्थूल एविडेंस बताए। सूक्ष्म में बताऊं तो और इससे डबल होगा, सूक्ष्मतर बताऊं तो इससे और डबल होगा, और सूक्ष्मतम बताऊं तो इससे उससे और डबल होगा। मतलब इतने इतने सूक्ष्म एविडेंस जब मिलते हैं तब जाकर एक कार्य होता है। तो मैं कैसे कह दूं कि ये सारा बिजनेस तो मेरे से ही चल रहा है? और रियल में यदि मैं यूं कहूं कि हाँ मेरे से ही चल रहा है, अनुभव तो मुझे ही है मेरे से ही चल रहा है, बाकी नहीं चल सकता। लेकिन पार्टनर कह दे कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, गोडाउन वाले कह दे कि हम माल नहीं दे तो नहीं चलेगा, ट्रक वाले कह दे कि हम नहीं ले जाए नहीं चलेगा, लेबर कह दे हम माल नहीं भरेंगे तो नहीं चलेगा, पेपर मिल वाले कह दे कि हम ऑर्डर नहीं देंगे, नया माल नहीं लेंगे आपसे तो नहीं चलेगा, पेपर नहीं बनाएंगे नहीं चलेगा, पेपर नया फ्रेश पेपर खरीदने वाले कहेंगे कि हम नहीं खरीदेंगे तो नहीं चलेगा, नोटबुक बनाने वाले, बुक्स बनाने वाले कह दे कि हम नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेगा, बच्चे कह दे कि हम बुक्स नहीं खरीदे, नोटबुक नहीं खरीदे तो नहीं चलेगा, रद्दी इकट्ठा करने वाले सारे व्यक्ति वो कह दे कि हम रद्दी इकट्ठा नहीं करें, इनका बिजनेस नहीं चलेगा। सबकी बात सही है, सब उसमें एक निमित्त है। बात समझ में आ रही है आपके? अच्छी तरह से समझना, कर्ता संबंधी ये बात को अच्छी तरह से समझ लेना, बहुत कुछ भ्रांति मिट जाएगी। आज दिन तक जितनी भ्रांति लोगों के दिल में है, मिथ्या दृष्टि है, सही समझ नहीं होने से हम दुखी हो रहे हैं। एक भी एविडेंस यदि कम हुआ तो वह बिजनेस नहीं चल सकता। राइट? उसमें सिर्फ कंपनी भले मेरी है, मैं चला रहा हूं, लेकिन मैं भी उसमें एक सिर्फ निमित्त मात्र हूं। उसी तरह सारे के सारे उसमें एक निमित्त मात्र है। कोई इंडिविजुअल कर्ता नहीं है, स्वतंत्र कोई भी कर्ता नहीं है, 100% स्वतंत्र कर्ता कोई नहीं है और हो ही नहीं सकते। इसलिए यदि मैं कर्ता बनता हूं किसी भी कार्य का, तो कर्म चार्ज करता हूं। यदि कर्ता नहीं बना तो कर्म चार्ज नहीं होता।
कर्ता बनने से कर्म चार्ज होता है। तो ये तो वो सब्जेक्ट पूरा अलग है, उस पर और अलग वीडियो बनाए जाएंगे कर्म के ऊपर। अब कर्ता संबंधी बात लगभग आपके समझ में आ गई होगी। मतलब इंडिविजुअल स्वतंत्र कर्ता कोई नहीं है। कोई अहंकार करे कि नहीं मेरे बिना काम नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ उनका एक अहंकार है, अहम है, घमंड है, और कुछ नहीं है। सिर्फ वो एक निमित्त है और कुछ नहीं है। इसलिए किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी बड़े से बड़ा कोई भी संभालने वाला हो, कुछ भी हो, अहंकार नहीं करना चाहिए किसी को भी कि मेरे से ही चलेगा, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। आप सुनने वाले बुरा मत लगाना। थोड़ी सी यहाँ लगे वैसी बात कह रहा हूं कि आपके जैसे बहुत आए, अभी हैं और चले गए। सॉरी, माफी चाहता हूं, क्षमा याचना। आपके जैसे बहुत आए हैं और चले गए। ये संसार ऐसा ही चल रहा है। आप हैं तो भी नहीं थे तो भी चल रहा था, हैं तो भी चल रहा है, और आप नहीं होंगे तो भी चलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सामने, आपके घर में कितने मेंबर नहीं थे, आए तो भी चल रहा है तो भी चल रहा है, और चले गए तो भी आपका घर चल रहा है ना। देश चल रहा है पूरा। कितने ही आए और कितने ही चले गए, कितने प्रधानमंत्री बने और कितने ही चले गए, और कितने है अभी। सबका सब कुछ चलता है। कोई अपने आप पर उसे कि मेरे सिवाय कुछ नहीं हो सकता है। हम चौड़ा बाजार सकड़ा, हम चौड़ा और बाजार सकड़ा, यानी कि अभिमान करने की जरूरत नहीं है। कोई अपने आप पर न ले। ये सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिया है। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। यदि प्रवचन आपको अच्छा लगा हो, गूढ़ रहस्य यदि आपको समझ में आया हो, और यही रहस्य लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचे, ऐसी आपके दिल में भावना हो, स्व और पर कल्याण की भावना हो, तो करोड़ों करोड़ों लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए और अनुमोदना का, जबरदस्त अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र साहब।